हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5B। और भाई साहब, जो एक्सरसाइज 5B है ना, इसके क्वेश्चन 1 to 5 तक के सारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। अब कह रहा है एपी के 3 नंबर फाइंड करने हैं जो कि जब उनका हम लोग सम करें ना तो 15 आ जाए, और फिर जब उन्हीं नंबर तीनों नंबर का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, तो वो आ जाए 105। ऐसे 3 नंबर यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। तो देखो, अगर आपने पहली वीडियो देखी है जब हमने शुरुआत में एक्सरसाइज 5 भी बताया था, जिसमें हमने 1 to 5 क्वेश्चन बताए थे, तो हमने उसमें बताया था कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तब हम लोग वो 3 नंबर को कैसे लेट करते हैं। तो देखो, पहली चीज फिर से समझ लो। इसमें यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे 3 नंबर के बारे में पूछे, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी कहे, तो हमेशा ये 3 को एज्यूम कर लेना, लेट कर लेना, a माइनस डी, ए प्लस डी। या फिर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि भैया 4 नंबर, फाइंड 3 नंबर इन एपी, तो भैया ये लेट कर लेना। और या फिर 5 नंबर का है तो इसको एज्यूम कर लेना, लेट कर लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, हमें हमेशा ये बात याद रखनी है, जब कभी भी क्वेश्चन 3 नंबर के बारे में पूछता है तो ये वाला, 4 नंबर के बारे में पूछेगा तो ये, 5 नंबर के बारे में पूछेगा तो ये, हमेशा फाइंड करने के लिए कहेगा तब। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 3 नंबर इन एपी। 3 नंबर के बारे में बात करा ना, तो 3 नंबर कौन से हमारे पास, ये वाला है। तो इसको हम लोग करेंगे लेट। देखो कैसे। तो यहाँ पर भैया क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड करो 3 नंबर। तो 3 नंबर फाइंड करना है ना, तो जो चीज फाइंड करने के लिए कहेगा ना, उसको सबसे पहले लेट कर लेना है। तो यहाँ पर करेंगे लेट द 3 नंबर, द 3 नंबर इन एपी। ठीक है, एपी का 3 नंबर हमें यहाँ पर लेट कर लेना है। गॉट इट। अब वो 3 नंबर क्या है जो हमने बताए, एक होगा a माइनस बी, ए माइनस डी, और हो जाएगा a, फिर हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी हो जाएगा। ये 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ए पी बी। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। ये 3 नंबर हमें लेट करने हैं। अब देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर इन तीनों नंबर का हम लोग सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है भाई, 15 मिलता है, 15। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब a माइनस डी प्लस ए और यहाँ पर प्लस a प्लस डी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 15। ठीक है, जब इन तीनों नंबर का सम करते हैं तो 15 मिलता है। तो चलो सम करते हैं, a प्लस ए 3a हो गया, और यहाँ पर देखो माइनस का डी है, ये प्लस का डी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 15। ये 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 5 3 से क्या आ गया हमारे पास, 15 हो गया, हमें a मिल गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि जब इन्हीं 3 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस डी, मल्टीप्लाई करेंगे a, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास t। ठीक है, इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब आएगा 105, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। गॉट इट। अब इसका भैया मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये a माइनस डी, चलो इसको मैं एक साथ लिख देते पहले, a माइनस डी, और यहाँ पर लिख दिया हमने a प्लस डी। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, और इंटू a, इसको अलग कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई ही है। देखो कभी भी ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई ना लगाओ तो समझ जाना कि ये आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये एक फॉर्मूला दिखेगा, ये वाला इतना। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर डी है ना, तो बी की जगह में हम लोग डी ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस जो डी स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाएगा ए माइनस डी और ए प्लस डी, इसके हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि इसकी जगह में ये फॉर्मूला पुट कर देना, ए स्क्वायर माइनस डी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए स्क्वायर, यहाँ कर दिया माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए इक्वल्स टू 105 कर दिया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हमने a की वैल्यू फाइंड कर रखी है, क्या है 5, तो यहाँ पर पुट करेंगे a की जगह में 5। तो यहाँ पर क्या किया हमने, a इक्वल्स टू 5 हम पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह में 5 स्क्वायर माइनस डी की जगह में हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू में हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया 105।
हमारे पास ये हो गया। अगर हम लोग इसको 5 से कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें कि ये है हमारे पास 25 है, तो यहाँ पर लिख दिया 5 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। गॉट इट, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। अब यहाँ पर ना 21 देखो प्लस का, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 21, और डी जो है माइनस का इधर जाएगा तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, और ए हमने फाइंड किया था 5। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि वो 3 हमें टर्म बताओ, ठीक है, नंबर बताओ ए पी के, तो इसी में ए और डी की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास जो ए पी थी हमने क्या लेट किया था, ए पी जो हमारे पास थी वो हमने लेट कर रखा था ए माइनस डी। गॉट इट, और हमने लिख दिया ए कॉमा, यहाँ कर दिया ए प्लस डी कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर लेट करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा ए की जगह पे क्या हो सकता है, ए की जगह पे देखो 5 था ना, ए हमने अभी 5 निकाला है सबसे ऊपर, तो देखो ए की जगह में 5 रखा, माइनस डी कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 2, फिर ए की जगह में 5 ही किया, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 3 5, और यहाँ कर दिया हमने 7। ठीक है, 3 5 7 भी हो सकता है, और 7 5 3 भी हो सकता है, और 7 यहाँ पर कर दिया 5, और यहाँ पर हो गया 3, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन 7, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3, कह रहा है जो एपी है ना, एपी के 3 नंबर का सम 3 है, और फिर उन्हीं 3 नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है -35, मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर जो 3 नंबर हम लोगों ने ऐड किए ना, ऐड करके हमें 3 मिला है, अगर हम लोग उन्हीं 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -35। ठीक है, अब आगे कह रहा है फाइंड द नंबर, अब वो हमें 3 नंबर फाइंड करके यहाँ पर बताना है। बहुत सिंपल, अभी हमने क्या बताया, जब कभी भी 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर की बात करें तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इन नंबरों को लेट कर लेंगे, मतलब इन सीरीज़ को हमेशा लेट कर लेंगे। देखो अभी 3 नंबर की बात कर रही तो इसको लेट करेंगे, अगर 4 नंबर कह रहा होता है तो इस पूरे को कर लेते, अगर 5 कह रहा होता है तो इस पूरे को लेट कर लेते। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर फाइंड करना है। कौन से नंबर फाइंड करने हैं, जिन नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। 3 नंबर का सम कर रहे हैं तो 3 नंबर ही हमें फाइंड करना है, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही हमें 3 नंबर फाइंड करने हैं। अब इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइंड द नंबर। अब हमें क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है। तो जब भी क्वेश्चन का है फाइंड करने के लिए जो भी, उसको हमेशा लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द 3 नंबर, ठीक है, तो यहाँ कर दिया हमने 3 नंबर। अब हमने यहाँ पर 3 नंबर लेट कर लिया इन एपी, एपी के 3 नंबर लेट के लिए। अब वो नंबर बताओ कौन से होंगे, एक हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ए, और तीसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डी। ये 3 नंबर हमने लेट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था कि इन्हीं 3 नंबर का सम अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो चलो इनका हम सम कर देते हैं। यहाँ लिखा ए माइनस डी, प्लस कर देंगे ए से, और फिर इसको ऐड कर देंगे ए प्लस डी से, ठीक है। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 3। तो यहाँ लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कर दिया हमने क्वेश्चन। गॉट इट, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको ऐड करो तो पहले देखो ये माइनस का डी है, ये प्लस का डी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3a हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a इक्वल्स टू यहाँ पर है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर a हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने एक बात और कही थी कि जब इन्हीं 3 नंबर का हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, -35। तो यही 3 नंबर हमारे पास है, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने a माइनस डी, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने a से किया, और यहाँ पर प्रोडक्ट करना हमें a प्लस डी से। तो जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तब हमें मिला -35 मिल गया। गॉट इट, ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब अगर ध्यान से इन दोनों को देखोगे, किसको किसको, इसको और इसको देखोगे, तो ये एक फॉर्मूला दिखेगा। किसका फॉर्मूला दिखेगा, ये दिखेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये होता है a प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा a
माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला दिखेगा। तो यहाँ पर a प्लस डी, ये a माइनस डी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हालांकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मगर यहाँ पर डी है तो हम लोग यहाँ पर डी लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखो, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे ए स्क्वायर, यहाँ लिख दिया माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या इंटू ए, तो यहाँ ए कर दिया इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर हो गया 35। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो a है, ठीक है, a की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली जो थी हमारे पास 1, तो a की जगह में हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर इंटू हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया माइनस 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 स्क्वायर है और यहाँ पर डी स्क्वायर है। देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा ना। अब वो ये 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 35 हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे पास क्या है माइनस का 35, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का 35 हो जाएगा, यहाँ प्लस 35। अब ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस डी स्क्वायर हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 36 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ये किसका हो जाएगा 36, और 36 किसका होता है भैया, ये होता है 6 का। तो कुछ इसको ऐसे समझो, ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 6, तो ये हो गया हमारे पास डी। देखो हमें यहाँ पर डी मिल गया। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऊपर ए निकाला था। अब क्वेश्चन ने फाइंड करने के लिए कहा था नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ए की जगह में ए की वैल्यू और डी की जगह में डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर आर, यहाँ पर जो हमारे नंबर होंगे वो हो जाएंगे ए माइनस डी है पहले, तो ए हमने निकाला था 1 माइनस डी की जगह पे हो जाएगा 6, कॉमा ए था हमारे पास कितना 1 था, और यहाँ पर है ए प्लस डी, तो ए हमारे पास 1 है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -5 कॉमा 1 कॉमा 7। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 7 कॉमा 1 कॉमा -5। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। इस पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी तरीके, किसी में 4 पूछ लिए गया है 4 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 5 नंबर, मगर करने का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल यही होगा। क्वेश्चन जो बोलता जाएगा वो करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है ये बहुत सिंपल है, बस इसने थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर दिया। कह रहा है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो 24 है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जब भैया 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ एपी के फॉर्म में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि जो 3 नंबर मिलेंगे, 3 पार्ट में करेंगे डिवाइड तो 3 नंबर मिलेंगे, और उन्हीं 3 नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे ना तो वो हमें मिलेगा 440। एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, क्या कह रहा है 3 पार्ट। अब वो 3 पार्ट कैसे हैं हमें पता है क्या, बताओ किस 3 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है, पता नहीं पता ना। तो भैया 3 पार्ट की बात की तो हमने क्या बताया था, जब भी 3, 4 या 5 की बात करें और हमें पता ना हो तो हम लोग हमेशा ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे करना है और अच्छे से कैसे समझ में आएगा उसको अभी हम समझाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और अच्छे से समझ लो। जैसे कि उसमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है 24। ठीक है, तो एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं 6 को लेकर। जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 6 है और 6 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो भैया कैसे कर सकते हैं, एक हो जाएगा 2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर कर दिया +2, हो गया ना 3 पार्ट में डिवाइड। ऐसे ही हमने कर दिया, जैसे कि हमें लेना है 3 कर दिया, 3 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमने कर दिया 1 + 1 + 1 कर दिया, है ना 3 पार्ट में। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें 24 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट की यहाँ पर बात करी तो हमें 3 पार्ट में हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो चलो अब हम लोग इसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने लेट, हमने कर दिया लेट 3 नंबर। ठीक है, लेट द 3 नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया। तो एक हो जाएगा हमारे पास a माइनस डी, दूसरा हो जाएगा हमारे पास a, तीसरा हो जाएगा a प्लस डी। गॉट इट, ये 3 नंबर हो गए। अब क्या कहा था 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो भैया 3 पार्ट में डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस डी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है इनडायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बोल देता कि भैया 3 नंबर का सम आ रहा है 24, मगर यहाँ पर सीधे बोल दिया कि 3 नंबर में इसको डिवाइड करना है 24 को। ये बात समझ लो। ठीक है, अच्छे से समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ कर दिया a + d कर दिया और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 24।
ठीक है। अब यहाँ पर डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3a इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 24, 3 से हमारे पास ये कैंसिल, तो a इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया, कितना आ जाएगा 3 8 से 24, तो a हमें मिल गया यहाँ पर 8। अब यहीं पे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर इन्हीं 3 नंबर का हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट करने में हमें कितना मिलेगा 440 मिलेगा। तो भैया हम लोग इसका क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a माइनस डी और यहाँ कर दिया इंटू ए प्लस डी। अब इसको फिर से देखो, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा a प्लस डी है, a माइनस डी, तो इसमें हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाला, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 440 हो गया। अब a की जगह में हम लोग पुट करेंगे 8, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाल रखी है 8। यहाँ पर हो गया 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू हो गया 440। गॉट इट, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 55 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 8 स्क्वायर, 8 8 जा होता है 64। अब यहाँ पर 55 प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगी तो माइनस 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर d हमारे पास है, डी स्क्वायर माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने में कितना मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 549, यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट 9 हो जाएगा, और ये रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमें d मिल गया है 3। क्या मिल गया हमें, d मिला है 3। अब देखो d भी मिल गया, a भी हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमने नंबर लेट किए थे ना, इस नंबर में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखते हैं नंबर r, ठीक है, यहाँ लिख दिया नंबर r। पहले हमने क्या लिया था, a माइनस डी, तो a हमारे पास 8 है और माइनस यहाँ पर d हमारे पास 3 है। फिर हमने लिया था a की जगह में 8 लिखेंगे, और फिर हमने लिया था a प्लस डी, यहाँ पर कर दिया 3। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5, 8, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा हमारे पास 11, ये एक नंबर हो गया। और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 11, 8, और यहाँ कर दिया हमने यहाँ पर 5, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखो 5 8 11, या फिर बोल सकते हैं 11 8 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ये कह रहा था सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165, फाइंड दीज टर्म्स। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो हमारे पास एपी है ना, एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब होता है लगातार आने वाले, तो 3 लगातार आने वाले टर्म्स का जो सम है वो है 21, फिर उन्हीं टर्म्स का स्क्वायर करके जो सम आ रहा है वो आ रहा है 165। अब कह रहा है फाइंड दिस टर्म्स, अब वो 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स की बात कर दी जाए, अब या फिर टर्म्स की बात कर दी जाए या फिर सीधे नंबर की बात कर दी जाए, तो हमेशा हमें लेनी है ये सीरीज़, ठीक है। ये बात याद रखना, क्या करना है, कभी भी नंबर पूछ लिया जाए फाइंड करने के लिए, टर्म्स कह दिया जाए, तो हमेशा ये लेट करेंगे, 3 बोलेगा ये, 4 ये, 5 ये। गॉट इट। तो चलो करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ पर ना हम लोग अब लेट करेंगे, क्या करने वाले हैं, लेट करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑफ एन एपी। तो एपी के आने वाले 3 लगातार का जो टर्म्स है ना, उसको हम लोग लेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस डी, कॉमा कर दिया हमने a, और फिर हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी। ये 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने यही कहा था कि इन 3 टर्म्स का जो सम है ना वो है हमारे पास 21। तो भैया यहाँ पर हम सम कर देते हैं। यहाँ कर दिया a माइनस डी प्लस a, यहाँ कर दिया प्लस a प्लस डी कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 21। d से d कैंसिल, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3a इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर 3 से ये कैंसिल, तो a इक्वल्स टू हो गया 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, यहाँ पर मिल गया हमें a की वैल्यू 7। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर कर दें फिर उनका सम कर दें, तो मिलेगा यहाँ पर 165, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ कर दिया प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 165 हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस डी दिख रहा है और यहाँ पर a प्लस डी दिख रहा है, तो ये ना कुछ हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
गॉट इट। और यहीं पर जैसे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 2ab हो गया। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर d है, तो जहाँ पर b होगा b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे d, ये बात याद रखना। तो यहाँ हमने कर दिया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर, और इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2ad हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू हो गया 165 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ 2ad हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर डी स्क्वायर और यहाँ पर डी स्क्वायर, तो कितने डी स्क्वायर हो गए यहाँ पर हो गया हमारे पास 2d स्क्वायर, इक्वल्स टू हो गया 165 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर जो a है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है ऊपर, a की वैल्यू कितनी फाइंड की है 7, तो यहाँ पर a की जगह में 7 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 165। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 इंटू करेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 7 3 27, और 4 3 4 12, और कितना था हमारे पास 13 14। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165। अब यहाँ पर ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई का सॉरी माइनस का हो जाएगा, 165 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 147 कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने में 18। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और जब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √9, और यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास d आ चुका है, कितना आ गया हमारे पास, d इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल गया है 3। अब हमने d भी फाइंड कर लिया है और हमने a भी फाइंड कर लिया है। अब बस a और d की वैल्यू इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इस वैल्यू में नहीं, इन नंबर में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे नंबर r इक्वल्स टू a माइनस डी, तो a हमारे पास है 7, और यहाँ कर दिया माइनस डी मतलब 3, कॉमा a हमारे पास 7 है, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर हो गया 3। अब 7 माइनस 3 मतलब 4, कॉमा हो गया 7, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11। अब 4 7 11 लिखो, या फिर एक सेकंड कुछ गड़बड़, यहाँ पर 10 है। ठीक है, 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा। अब 4 7 10 लिखो, या फिर 10 7 4 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है ये कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल फाइंड करने, किसके एंगल फाइंड करने, क्वाड्रिलेटरल के। अब यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल है वो कुछ एपी फॉर्म में, और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है वो हम अभी बताएंगे। आप हिंट देख के तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, मगर जब क्वेश्चन आपका ये वाला एग्जाम में आएगा तो हिंट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर बाद में हिंट देख के करना है तो कर लेना, आपकी मर्जी। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्वाड्रिलेटरल की बात की, तो एक क्वाड्रिलेटरल छोटा सा हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बना लिया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10। ठीक है, मान लेते हैं इसका x है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा x प्लस 10 हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है x माइनस 10 भी हो सकता है, और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 20 भी हो सकता है, और x माइनस 20 भी हो सकता है, और यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस ओके यहाँ पर 30 कर दिया, या फिर x प्लस या फिर x माइनस 30 कर दिया। ये डिफरेंस हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ना ये x क्या है ये पता है नहीं पता ना, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा फाइंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसे कैसे करना है उसको समझो।
यहाँ पर ना कितने एंगल है हमारे पास, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 एंगल ना। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, यहाँ हमने किया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, पहला नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया एक्स, देन द फोर नंबर विल बी ए क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे क्योंकि एक्स ले रहा है। यहाँ पर हो जाएगा x + 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x + 20, x + 30। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 एंगल हो गए। देखो यहाँ पर हमने नंबर लिख रखा है, तो नंबर की जगह पे हम लोग एंगल लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एंगल लिख देते हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या लेट किया, हमने लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, जो पहला एंगल है हमारा वो हमने एक्स लेट कर लिया, और फिर जो बाकी के 3 हमारे एंगल हैं उन सभी एंगल को हमने, देखो पहला x हो गया, दूसरा हो गया x + 10 हो गया, तीसरा हो गया x + 20, और हमारे पास चौथा हो गया x + 30। तो कुछ इस तरह से हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है वो होता है 360 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x + 10 + x + 20। देखो यहाँ पर जो हमने x लिखा है ना, इसकी जगह पे आप y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप x ही ले लो, कुछ भी कर सकते हो, मगर डिफरेंस है ना वो हमेशा 10 का रखना। तो यहाँ पर जो सम होता है तीनों एंगल का वो होता है 360। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4x हो गया, 4x + 10 30 60 हो गया, 60 = 360। अब ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिख दिया 360 माइनस, यहाँ पर हो गया 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300। अब ये 4 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28, फिर यहाँ पर 4 5 जा, ठीक है, यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो देखो हमें पहला नंबर मिल गया है 75। ठीक है, नंबर बोलो या फिर बोल देते हैं कि एंगल, जो पहला नंबर हमने लेट किया था फर्स्ट एंगल वो क्या था, x था, और x हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 75। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या हो गया 75। तो इसी तरह आप चारों रख देंगे, x की जगह पे 75 रख दो, फिर आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने एंगल विल बी, देखो पहला क्या था हमारे पास x, तो x की जगह पे हमने कर दिया 75। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा था x + 10 है, क्या है x + 10 है, तो 75 प्लस यहाँ पर 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 85। और तीसरा हमारे पास x + 20, तो ये हो जाएगा 95। तीसरा और चौथा हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। अब इस वीडियो में हम लोग ना यहीं तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।